कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जाए, धर्म कमजोर पड़ता जाए और प्रकृति स्वयं संकेत देने लगे कि अब परिवर्तन निकट है। क्या हम उस युगांत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में हजारों साल पहले किया गया था? क्या कलयुग का अंत होने वाला है? कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 साल, और उसमें से अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। परंतु क्यों प्रकृति हमें ये संकेत दे रही है फिर कि जैसे कलयुग का अंत निकट हो? आज हम जानेंगे कि क्या चारों धामों से मिल रहे संकेत वास्तव में कलयुग के अंत का संकेत है। कलयुग की शुरुआत मानी जाती है भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के तुरंत बाद, यानी करीब 3102 ईसा पूर्व। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि जब अधर्म, पाप, अन्याय और लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, नदियां सूखने लगेंगी, मौसम असामान्य हो जाएगा, मनुष्य अपने माता पिता, गुरु और धर्म का अपमान करेगा, तब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा। और जब वह समय आएगा, भगवान कल की अवतार लेंगे ताकि फिर से सत्य और धर्म की स्थापना। कहते हैं कि जैसे ही कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, चारों धाम हमें कुछ संकेत देंगे, जो कि पुराणों में भी कहा गया है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वहां नारायण की मूर्ति धीरे धीरे आगे की ओर झुक रही है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब मूर्ति पूरी तरह झुक जाएगी, तब बद्रीनाथ बंद हो जाएगा और ये कलयुग के अंत का संकेत होगा। केदारनाथ की चट्टान, जिसने 2013 में मंदिर को बचाया, आज भी वहां मौजूद है। लेकिन हाल ही में हुई कई रहस्यमय भूकंप और जलवायु परिवर्तन ये संकेत दे रहे हैं कि प्रकृति अब शांत नहीं है। एक कारण ये भी हो सकता है कि वहां श्रद्धालुओं की तो भीड़ बढ़ती जा रही है, पर सवाल ये है कि उनमें से श्रद्धालु हैं कितने, क्योंकि उनमें से 1% ही केवल श्रद्धा की वजह से वहां जा रहे हैं। बाकी सभी लोग तो केवल सोशल मीडिया पर अपने आप को अंकित करने के लिए वहां जाते हैं, जिसके कारण केदारनाथ धाम के पुजारी भी ये कहते हैं कि वहां के लोग अब सिर्फ सोशल मीडिया, फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाने में ही लगे रहते हैं। उनके अंदर भक्ति और श्रद्धा दिखाई नहीं देती है। समुद्र में डूबी प्राचीन द्वारका नगरी आज फिर से जल स्तर बढ़ने की ओर घिरी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है, जब द्वारका फिर से लहरों में डूब जाएगी, तब कलयुग की अंतिम घड़ी आ जाएगी। और अब तो ये सारी बातें साबित भी हो रही हैं कि एक दिन अब वो आने वाला है जब द्वारका नगरी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि अब कलयुग का अंत निकट है। जगन्नाथपुरी के बारे में कहा जाता है कि जब सुदर्शन चक्र मंदिर के ऊपर से गिर जाएगा, जब रसोई से महाप्रसाद की खुशबू आनी बंद हो जाएगी, जब जगन्नाथपुरी के ऊपर कुछ पंछी बैठ जाएंगे और जब वहां के ऊपर से कुछ पत्थर नीचे गिरने लगेंगे, जब ध्वज अपनी उल्टी दिशा में लहराएगा, तब कलयुग का अंत निश्चित होगा। क्या आप जानते हैं, इनमें से कई लक्षण कई बार पिछले कुछ वर्षों में देखे जा चुके हैं। कई स्थानों पर अग्नि अपने आप प्रकट हो रही है। कुछ मंदिरों के जल स्रोत सूख चुके हैं जो कभी भी नहीं सूखे थे। भारत के कोने कोने से साधु संत कह रहे हैं कि धर्म का स्तर अत्यंत नीचे गिर चुका है और यही वो समय है जब भगवान कल की एक अश्वरोही योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। पर सवाल ये है कि अगर कलयुग वाकई 4,32,000 सालों का है, तो आखिर उसका अंत कैसे? या ये कहें कि ये सभी कुछ कलयुग के अंत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक चेतावनी है, हमें चेताने के लिए कि अब भी वक्त है, अब भी सुधर जाओ और धर्म का राह पकड़ लो। भगवान के नाम जप में अपने आप को समा दो। अपने और इंसानों की और जानवरों की और अपने कर्तव्यों को प्रकट करो, उन्हें पूरा करो। अपने माता पिता की और अपने फर्ज को निभाओ। क्या ये सभी संकेत हमें वाकई चेताने के लिए हैं? अपने माता पिता की और अपने फर्ज को निभाओ। क्या ये सभी संकेत हमें वाकई चेताने के लिए हैं कि संभल जाओ, वरना अंत बुरा होगा। करें, दूसरों का आदर करें,
प्रकृति और संस्कृति की रक्षा करें, क्योंकि कलयुग का अंत केवल तब होगा जब हम सब अपने भीतर के कलयुग को समाप्त करेंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है? क्या आपने कभी ऐसे संकेत देखे हैं जो इस भविष्यवाणी की ओर इशारा करते हैं? तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।